नमस्कार, मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। अभी हम संभावित उम्मीदवार 71 बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रियंका मेहता के आवास यानी बैनापुर वार्ड नंबर 22 में पहुंचा हूं और इनसे मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि बिहारीगंज में गरीब से गरीब लोगों के बीच प्रियंका मेहता की नाम आ रही है। वो जो है बहुत सारे कार्य में जो है उपस्थिति होकर के जो है वहाँ पे कार्य जो है किया है और उनको अब की बार टिकट होना अनिवार्य है। तो हम प्रियंका मेहता से बात करेंगे। आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप मेरे आवाज़ तक आए इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और आपकी सवाल जो है, मैं राष्ट्रीय जनता दल की एक सच्ची सिपाही हूँ और हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हैं, उनके आदर्श को मानते हुए बिहारीगंज विधानसभा में मैं हर पल दुख सुख में गरीबों के साथ रहती हूँ। यही एक रीज़न है। और जब भी किसी प्रकार का घटना होता है, किसी भी प्रकार से मेरे जानकारी तक आती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे पेपर के माध्यम से हो या अन्य लोगों के माध्यम से हो, जिस भी किसी माध्यम से मेरे तक पहुंचता है, मैं वहां जाने का काम करती हूं, उनके दुख दर्द में शामिल होती हूं और यही कारण है कि लोगों में के बीच मेरी चर्चा होती है। अच्छा, कब से आप बिहारीगंज विधानसभा में आप कार्यरत हैं? आज 2017 से ही। वैसे तो देखा जाए तो 2015 से ही हूँ, लेकिन 2017-18 से ज़्यादा एक्टिव हूँ और एक्टिव मैं हमेशा से रही हूँ और यही मेरा क्रियाकलाप है जो लोगों को पसंद आता है। क्या लग रहा है आपके बारे, टिकट आपको मिलना अनिवार्य है या? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है कि मुझे मिलना चाहिए और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे मिले। और ये बहुत सारे रीज़न हैं इनका कि अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो बिहारीगंज में ऐतिहासिक जीत होगी, ये भी तय है। ये भी मतलब कहने की बात नहीं है, ये ऐतिहासिक जीत होगी ही। और मेरा जो वहाँ क्रियाकलाप है लोगों के बीच और हर वर्ग के लोग, जितने भी वहाँ के जनता हैं, हर समाज के लोग, हर तबके के लोग, गरीब हो या अमीर, चाहे नीच ऊंच कोई भी जाति हो, वो सब लोग मेरे साथ हैं और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। अच्छा, आपके बाद जो है आप नगर निगम से भी मेयर के पद पर चुनाव लड़ चुके थे। क्या आपको लगा यहाँ पे मेयर के पद पर? देखिए, मेयर पद पे चुनाव लड़ना इतना आसान भी नहीं है और हमने जिस ढंग से चुनाव लड़ा तो उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने चुनाव लड़ा वो बहुत मेरे लिए अच्छा रहा। और मैंने बहुत कम मेहनत में लोगों को यहाँ हमने देखा है मेयर वाला चुनाव में कि ऐसे भी कैंडिडेट थे जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उनको 4 से 5-6 हज़ार वोट आया, लेकिन मेरा कुछ भी खर्चा नहीं, इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। 50-60 हज़ार रुपया बहुत ज़्यादा रकम नहीं है अभी के समय में। तो इस हिसाब से जो हमने किया उसमें हमको लगभग 3000-3500 के बीच में का वोट आया है। तो इसके लिए ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मेयर का चुनाव कोई आसान चुनाव तो है नहीं और मेयर वाला चुनाव में मेरे अकेले अपने दम पे 3500 वोट लाना ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसके लिए तो मैं सहरसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमेशा उनका आभार रहूँगी। लेकिन है जो पार्टी आपको टिकट दे पाएगी? देखिए, पार्टी, मुझे तो लगता है कि पार्टी को देना चाहिए और पार्टी चाहेगी तो दे भी सकती है, क्योंकि पार्टी के लिए हमने जो किया है वो कम नहीं है। जब भी उनका जो भी फरमान आया है हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, शीर्ष नेता की तरफ से, उनको हम लोगों ने पालन करने का काम किया। चाहे ब्लड डोनेट हो, चाहे गरीब बस्ती में गरीबों के बीच भोजन करवाने का व्यवस्था हो या जो भी हो, जितने भी उनके फरमान आए थे वो सारा चीज़ हम लोगों ने जी जान से किया और बहुत अच्छी मेहनत से किया और सफल भी हुआ। तो इसलिए उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर भरोसा अगर करती है तो ये बहुत ही बेहद खुशी की बात। अच्छा, देखिए, जब पार्टी हमें टिकट देती है और हम जब जीत जाएंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। और अभी देखिए,
बिहारीगंज हम लोगों तो जन जन के बीच में जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। हम लोग तो हवाई नेता हैं नहीं कि ऊपर से आए घुस गए कहीं से कहीं, टिकट ले लो भाई, चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ लो, जीत जाओ, फिर एसी में बैठे रहो। हम लोग तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने घर घर जा कर के देखा है, गरीबों के दुख को देखा है, गरीब किस तरह से जीवन जीते हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये उनकी जो असुविधा जो है वो कैसे दूर होगी, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा हुआ है, हमने खुद महसूस भी किया है। तो वहाँ पे अभी जो बिहारीगंज विधानसभा में 4 प्रखंड है, 4 प्रखंड में अभी सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, हमारे नेता भी कहते हैं पलायन रोकना है। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है। और हमारे बिहारीगंज की विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार की जनता त्राहिमाम है कि कम से कम पलायन रुके, हमारे गांव में हमारे आसपास फैक्ट्री लगे, उद्योग लगे, जिससे सभी का जो है सभी को रोज़गार मिले, सभी का जीवन अच्छे से यापन हो। हमारी महिला हमारी बहनें कुछ वहाँ पे अपने उद्योग के माध्यम से उसमें उसको काम मिले, रोज़गार मिले, जो हंसी खुशी अपना खुशहाल जीवन जिए। तो सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है। दूसरी है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रखंड में, हर प्रखंड में कम से कम 2-4 शौचालय होना चाहिए, जो महिलाओं के लिए सबसे बहुत बड़ी चीज़ है ये। क्योंकि हम लोग खुद जब क्षेत्र में जाते हैं और लोगों के बीच जाते हैं तो कभी ऐसा ज़रूरी पड़ जाता है तो हम लोग बौखाने लगते हैं, घूमने लगते हैं, देखने लगते हैं इधर उधर, भाई कहाँ जाना है, जेंट्स को चलिए भाई इधर उधर कर लेते हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएँ, हम लोग महिला हैं, महिला होकर जाएँ तो जाएँ कहाँ, लोगों के बीच ऐसे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसी कई समस्याएँ हैं जो, जैसे अभी नल जल योजना चल रहा है, हमने घूम घूम करके देखा है, किसी के यहाँ खाली नल तो लगा हुआ है, उसमें पाइप लगा हुआ है, पर वहाँ पानी ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और उधर के बिहारीगंज में बाढ़ का भी समस्या ज़्यादा रहता है, तो उधर का पानी में बहुत ज़्यादा आयरन भी होता है उसमें, और स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। और क्या कि गाँव में एक अच्छा अस्पताल नहीं मिला। जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी थे, उप मुख्यमंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके कार्यकाल में जो विधि व्यवस्था थी बिहार की, अब जो है वो व्यवस्था ये एनडीए की सरकार जैसे ही आई चरमरा के बर्बाद हो गया। हर क्षेत्र में हॉस्पिटल देख लीजिए, आप कहीं भी जाइएगा, यहाँ सदर अस्पताल देख लीजिए। हम जब हमारे जब नेता थे तेजस्वी यादव जी, तब हम लोग गए थे तो हर व्यवस्था को हम लोगों ने देखा, वहाँ पे हर मशीन लगा हुआ था। लेकिन आज अभी जा कर के देखिएगा वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मशीन तो मिलेगा पर वहाँ कोई काम का नहीं होगा, खराब पड़ा मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं, ये हर जगह की समस्या है। तो हमारे नेता के लिए हमारी सरकार, हम लोगों को उम्मीद है कि हमारी जो सरकार आने वाली है तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार वाली, और तेजस्वी सरकार जैसे हमारी बनेगी तो पलायन रुकेगा। हमारे नेता जो कहते हैं कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई जो भी है वो सारे चीज़ होंगे, और युवा भी बेरोजगार नहीं घूमेंगे, युवती भी बेरोजगार नहीं घूमेंगे, महिला को भी काम मिलेगा, उनको भी रोजगार मिलेगा, जगह जगह उद्योग लगाए जाएंगे जहाँ ज़रूरत है। तो इस तरह का काम हम लोग करने का काम करेंगे, और हमारे नेता पर भरोसा है, जो हमारे नेता बोलते हैं वो करते हैं। और यही एक विश्वास है हम लोगों का, और यही जुनून है, इसी जुनून के साथ हम लोगों को काम करना है। जी हाँ, आपने सुना कि 71 बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रियंका मेहता क्या कुछ कही, आपने सुना। और के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।